अगर हम आपसे कहें कि आज से आपको साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, इतना ही नहीं, बालों में शैम्पू भी नहीं लगाना है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वैसे ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये भारत में होना शुरू हो गया है। इससे पहले कि आपका गुस्सा ज्यादा आ जाए, इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कुल्हड़ न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ साइमा। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो कर्नाटक का है, जहां पर कांग्रेस सरकार ने लोगों को शरीर पर साबुन रगड़ने और बालों में शैम्पू लगाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। हालांकि राज्य सरकार के आदेश में डिटर्जेंट पाउडर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। और क्यों, जरा सोचिए सोचिए, हम आपको बताते हैं, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। जी हाँ, असल में कर्नाटक सरकार की ये योजना नदियों और तालाबों में हो रहे प्रदूषण को रोकने की है। साबुन, डिटर्जेंट और शैम्पू से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष रूप से तीर्थ स्थलों के आसपास इन उत्पादों की बिक्री पर 500 मीटर की दूरी के भीतर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अधिकारियों को नदियों, तालाबों और मंदिरों के कुंडों के पास साबुन और शैम्पू की बिक्री को नियंत्रित करने और भक्तों को अपने पुराने कपड़े इन जलाशयों में छोड़ने से रोकने के निर्देश दिए हैं। खंड्रे ने कहा है कि तीर्थ स्थलों पर जाने वाले भक्तों की उपयोग और फेंकने की संस्कृति जलाशयों को नुकसान पहुंचा रही है। मंत्री ने पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा है कि ज्यादातर भक्त नदियों, झीलों या फिर मंदिरों के कुंडों के स्नान घाटों पर इस्तेमाल किए गए साबुन, डिटर्जेंट और शैम्पू के पैकेट वहीं पर छोड़ देते हैं और आखिर में ये नदियों में मिल जाते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दरअसल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक मीडिया रिपोर्ट को बताया है कि इन अनियंत्रित गतिविधियों की वजह से ही तीर्थ स्थलों पर नदियों का झीलों में फॉस्फेट और अन्य रसायनों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे पानी में झाग बढ़ रहा है। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी KSPCB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समझाया है कि अगर भक्त अपने व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों को वापस ले जाते हैं तो जलाशयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदेश देने के पीछे की वजह क्या है, चलिए वो भी समझते हैं। दरअसल KSPCB और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB दोनों नियमित रूप से नदी और झील के पानी की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं और सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में भी अपडेट कर रहे हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि उसी पानी का उपयोग पशुधन और जलीय जानवरों की तरफ से भी किया जाता है। उन्होंने कहा है कि तीर्थ स्थलों पर नदियों या झीलों के पास या स्नान घाटों के पास कई दुकानें सामने आई हैं जो 5 या 10 रुपए के छोटे साबुन और शैम्पू के पैकेट बेचती हैं। ऐसे उत्पादों की आसान उपलब्धता नागरिकों को अपने व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों को ले जाने और वापस ले जाने की बजाय उपयोग कर फेंकने की संस्कृति अपनाने के लिए ज्यादा प्रेरित करती है। इसलिए मैंने अधिकारियों को जलाशयों के 500 मीटर के दायरे में इन चीजों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कपड़ों को लेकर भी आदेश दिया गया है। तो कपड़ों को लेकर क्या आदेश है, चलिए वो भी जान लीजिए। दरअसल अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी भक्त नदियों में स्नान करने के बाद अपने पुराने कपड़े वहां पर ना छोड़े। उन्होंने कहा है कि सालों से इनमें से कुछ नदियों में पुराने कपड़ों के बड़े ढेर रह गए हैं, इसलिए मैंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है, निर्देश दिया है कि सभी भक्त नदियों और झीलों में स्नान करने के बाद अपने पुराने कपड़े वापस ले जाएं। कर्नाटक सरकार का ये जो फैसला है प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, उसकी जमकर सराहना हो रही है। और अगर आप भी कर्नाटक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर तीर्थ स्थल जा रहे हैं तो आप भी इन चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। और जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो तीर्थ स्थलों पर गंदगी लगातार बढ़ रही है, उसकी जिम्मेदारी हम सभी को ही उठानी पड़ेगी कि अगर हम वहां जाते हैं तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की कोई गंदगी वहां ना फैलाएं। और अगर आप कहीं पर स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या अकेले हैं, तो वहां पर कपड़े बिल्कुल ना छोड़े और उस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखने में सहयोग भी करें। सरकार का जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका भी सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नए मुद्दे के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप कुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए। नमस्कार।